अडानी से जुड़े हुए जो सबसे बड़े विवाद हैं उनमें विवाद है गुजरात सरकार पर, जिसके ऊपर आरोप है कि अडानी समूह को भारत के सबसे बड़े मुंद्रा पोर्ट के लिए कौड़ियों के भाव में जमीन दी गई थी। 2010 में फरवरी महीने में अडानी के भाई राजेश अडानी को कथित तौर पर कस्टम ड्यूटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं। 2014 में ऑस्ट्रेलिया की फेयरफैक्स मीडिया ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह कहा था कि गुजरात में बन रहे लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में 6000 मजदूरों की कथित रूप से बदहाली हो रही है। और भी विवाद जुड़े हैं। 2014 में सरकारी अधिकारियों ने बिजली बनाने के काम में आने वाले उपकरणों के आयात में कथित तौर पर $1 अरब की ज्यादा रेट बढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के करमाइकल कोयला खदान में अडानी की कंपनी को कोयला खनन की इजाजत मिली। इसे अडानी समूह की काफी विरोध का सामना करना पड़ा। हमने काफी सेशन इसके ऊपर किए हुए हैं। अडानी जी का नाम हो और मोदी जी का नाम ना हो, यह संभव कैसे है? तो मोदी जी के साथ में इनकी क्या कहानी है, अब मैं आपको वो भी बताता हूं। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी की करीबी 2002 से ही दिखनी शुरू हो गई थी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। गुजरात में तब सांप्रदायिक दंगे हुए और उस समय व्यापार जगत की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसे आप CII के नाम से जानते हैं, उस समय के उद्योगपतियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जो हैं वो दंगों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। इस कारण मोदी की आलोचना होने शुरू हुई। और जब मोदी की आलोचना होनी शुरू हुई तो उद्योगपतियों ने आलोचना शुरू की। उस समय कहते हैं कि ये उद्योगपतियों के खिलाफ जाकर खड़े हो गए थे। कौन? अडानी। और इन्होंने यह चुनौती दे दी थी उद्योगपतियों को कि यदि तुम लोग रास्ते पर नहीं आए तो मैं अलग से नया CII बना दूंगा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज बना दूंगा। और उसके बाद में यहां पर क्या होता है, मोदी चाहते थे कि गुजरात को पसंदीदा ठिकाने के रूप में पेश किया जाए गुजरात को, कि यहां पर निवेशक आए, इन्वेस्टर आए। तो इन्होंने उद्योगपतियों को मोदी के पक्ष में लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इन्होंने उद्योगपतियों को यह कह दिया था कि यदि तुम लोग नहीं माने तो मैं इसके एक समानांतर संस्था खड़ी कर दूंगा। एक और वाकया हुआ जिससे कि यह चीज प्रूवन हुई कि आप मोदी का किस तरह से समर्थन करते रहे। 2013 की घटना बताते हैं। अमेरिका के वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक कार्यक्रम के अंदर गुजरात के दंगे मोदी जी का साथ नहीं छोड़े हैं। एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी को मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया। उस वार्टन स्कूल के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा था, वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस के अंदर, उस कार्यक्रम का प्रचारक यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो देने वाली संस्था थी, उसमें अडानी का नाम भी था। लेकिन उस संस्था के इस प्रचार कार्यक्रम में लोगों के द्वारा मोदी के आगमन का विरोध किया गया कि ऐसे समय पर ऐसे व्यक्ति को ना बुलाया जाए। शिक्षकों और छात्रों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया कि नरेंद्र मोदी को मुख्य वक्ता के रूप में हटा दिया जाए। ऐसी स्थिति में कहते हैं कि गौतम अडानी ने उसको दिए जा रहे वित्तीय, क्योंकि मुख्य प्रायोजक थे अडानी उस कार्यक्रम के, तो उन्होंने वित्तीय सहायता वहां से वापस ले ली थी। जब आपने प्रधानमंत्री के साथ 2 महत्वपूर्ण इंसिडेंट पर खड़े होने का काम किया तो रिटर्न ऑफ फेवर हुआ हो या ना हुआ हो, जानने वाले तो लगेगा ही, जानने वालों को तो लगेगा ही। अब बाकी आपकी क्या राय है वो आपके ऊपर है, लेकिन फिलहाल के लिए इस कहानी ने अपने आप में इतनी सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं कि आप उन पर बैठकर दिन भर चिंतन और मनन कर सकते हैं।